अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज हम आपके सामने एक ऐसी हैरत अंगेज़ स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं जिसको देखने के बाद आप हैरान नहीं परेशान भी हो जाएंगे। ये लाहौर के शहरी हैं जिनका नाम है मुजाहिद शबीर, जबकि इनके वालिद साहब जिनकी उम्र 62 साल है और इनका नाम है मोहम्मद शबीर। इनके नाम पर एक्साइज ने मुजाहिद शबीर साहब के नाम पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, जी हाँ 50 भी नहीं 100 भी नहीं 1000 भी नहीं, 34,700 गाड़ियां इनके नाम पर रजिस्टर्ड हैं। इससे पहले आपने फालूदे वाले के बारे में सुना होगा, इसके अलावा आपने एक रेडी बान के बारे में सुना होगा जिसके अकाउंट्स में से अरबों रुपए निकले। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके नाम पर 34,700 से जायद गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। अगर मैं अमूमी तौर पर ये कहूँ, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी की एस्टिमेटेड कॉस्ट 10 लाख रुपए लगाएं और 34,700 गाड़ियां हों तो ये कीमत तकरीबन 3.5 अरब रुपए के करीब बनती है, जिसको आप 347 करोड़ भी कह सकते हैं। अच्छा, ये तो एक ट्रेजेडी हो गई, लेकिन इसमें असल जो आपको बिहाइंड द सीन जो चीज़ चली वो आपको बताते चलें। जो वो 34,700 गाड़ियां जो रोड पर चल रही थी, जो कि इनके नाम पर थी, जो ऑब्वियसली जिसके नाम पर जो एड्रेस होता है उसी के घर में सेफ सिटीज अथॉरिटीज की जानिब से चालान आते हैं। तो इनके घर में रोजाना की बुनियाद पर 20 चालान आने लगे, जिसमें से कुछ चालान आप ये देख सकते हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में जो चालान आते थे ये उन चालान को फिर रिसीव ही नहीं करते थे कि भाई ये हमारे साथ मसला है क्या, चल क्या रहा है। इसके बाद जब इन्होंने पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई और एक्साइज के ऑफिस में गए तो किसी बंदे ने इनकी दाद रसी नहीं की। ये एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस और तीसरे से चौथे ऑफिस में जाते रहे। बात जूं जूं बढ़ती गई तो मामला ये हुआ, उन 34,700 गाड़ियों में से एक गाड़ी चोरी हुई थी और उस शख्स ने जब ऑनलाइन पोर्टल पर चेक किया तो वो गाड़ी इनके नाम पर रजिस्टर्ड थी। तो वो शख्स समझा कि मुझे मेरा चोर मिल गया। उन्होंने इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई, पुलिस का छापा पड़ा। ये अपने घर में मौजूद नहीं थे तो पुलिस वाले बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के FIR काटने के बाद इनके वालिद साहब को, जिनकी उम्र 62 साल है, इनको घर से उठा कर ले गए। और ये हार्ट पेशेंट है और किसी शरीफुन नफ्स एक शरीफ शहरी के घर में पुलिस आ जाए तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है वो मेरे से ज़्यादा आप लोग बड़ा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। ये तमाम रुदाद इनसे ही सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताता चलूं कि इन्होंने DG एक्साइज को भी एप्लीकेशन दी जो कि 6 तारीख को दी गई थी। ये वो डॉक्यूमेंट है जिस पर किसी किस्म की इनकी सुनवाई नहीं हुई, दाद रसी नहीं हुई। ये वाला वो डॉक्यूमेंट है। और जबकि जो दूसरा डॉक्यूमेंट है इसमें आप देख सकते हैं जो इनके घर में चालान आते थे तो इन्होंने सेफ सिटीज अथॉरिटीज को जो मेल की। आप सबसे पहले मुझे मुजाहिद साहब बताइएगा, आपके नाम पर 34,700 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, तो ये तो एक्साइज की कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान है। आपकी शुरू में दाद रसी क्यों नहीं हुई? ये शुरू में दाद रसी वो कहते हैं कि हमारा जो बेसिक रिकॉर्ड है वो ID कार्ड बेस्ड होता है। तो मैंने जाके उनसे पूछा, मैंने कहा मेरे नाम पे कितनी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि मुझे ये चालान मसूल हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके नाम पे तो एक ही गाड़ी आ रही है। तो मैं कहा मुझे तो चालान में मसूल में उन पे मेरा नाम भी है और ये भी है। कहते नहीं ये हमारी एरर की वजह से है, तो ये ठीक हो जाए। एरर तो एक गाड़ी में होता, 2 गाड़ी में होता, चले 10 गाड़ियों में हो जाता ह्यूमन एरर। 34,700 गाड़ियाँ मुझे उस टाइम मालूम ही नहीं था ना। मैंने तो ऑन दैट बेसिस के ये मेरे पास ये चालान आए हुए हैं, मैंने चालान हैं, तो इसकी बेसिस पे मैंने बात की। उन 34,700 गाड़ियों में से एक गाड़ी चोरी की भी थी। अब बकाया पता नहीं कितनी चोरी की हैं, डकैती की हैं। तो पहला पर्चा जो आपके खिलाफ हुआ, आप घर में नहीं थे तो वालिद साहब को क्यों उठा के लेकर गए वो? ये तो मैं मौजूद ही नहीं था, तो ये मैं तो अपने काम के सिलसिले में आपको जब अंकल उठा के लेके गए हैं, आप पे कोई तशद्दुद किया है, कुछ ज़हनी टॉर्चर किया है, कुछ फिजिकल टॉर्चर? जिस वक्त लेके गए हैं तो डेफिनेटली टॉर्चर इंसान होता है कि मसला एक्साइज की गलती का है और उनको बता भी रहे हैं कि ये एक्साइज की गलती की है। हमने ये जो ईमेल की थी शुरू में चालान के सिलसिले में, वो भी उनको कापी उनको दिखाई है कि ये गलत, उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि एक्साइज का मसला है, तो हमने उनको सारा बताया। लेकिन वो कहते जी आप उधर फैसलाबाद आएँ और उधर बंदा पेश करें। तो हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं जिनमें ये मज़हर सादत बादशाह हैं, काउंसलर हैं, और UC के वाइस चेयरमैन उस वक्त आए हुए थे और UC के सदर भी, वो तमाम लोग जो हैं वो आपके साथ गए। तो यहाँ पर ये एक टेस्ट केस है वजारत दाखिला के लिए कि एक्साइज ने तो गलती की गलती नहीं, एक बहुत बड़ा सानहा कर दिया कि 34,700 गाड़ियाँ इनके नाम पर हैं। अब इन गाड़ियों का असल मालिक कौन है, इसके पीछे कौन सा ETO मुलविस है,
किस एक्साइज के इंस्पेक्टर ने इसमें करप्शन की है। ये एक नया टेस्ट केस जब खुलेगा, जब इसकी तहकीकात होंगी, तो एक पंजाबी में कहते हैं एक नया कट्टा खुलेगा, और वो कट्टा किस तरफ जाएगा उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये कितनी खतरनाक बात है, खुदा ना खास्ता अगर उन 34,700 गाड़ियों में से एक गाड़ी भी किसी भी नाखुशगवार वाकये में यूज हो जाए, तो आप समझ सकते हैं ना उसका इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ सकता है। हमारी तो नींदें हराम हो गई थी उस दिन से, जब हमें ये पता चला कि इतनी ज़्यादा गाड़ियां जो है ना वो मेरे बेटे मुजाहिद शबीर के नाम रजिस्टर्ड हुई हैं। जी, अगर आपके नाम पर इतनी गाड़ियां, तो आपका तो काम ये फोटो कॉपी शॉप का, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है। तो अगर इनके पास कुछ 34,700 गाड़ियां इनके नाम पर होती, तो ऑब्वियसली ये कोई फोटो कॉपी का काम ना कर रहे होते, ये कोई अंडरवर्ल्ड के डॉन होते। तो कोई वजीर आला पंजाब जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, तब्दीली सरकार है, इमरान खान साहब हैं, उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से, तो आप कर सकते हैं। तब्दीली में तो नए से नए शोशे निकल रहे हैं, ये इससे ज़्यादा हम रिक्वेस्ट क्या करेंगे। जो मामले सुलझने चाहिए थे उसके बजाय उलझना ही शुरू हो गए हैं। पहले फिर भी बात सुनी जाती थी, अब बात सुनने की बजाय उल्टा दूसरे को ज़्यादा तंग किया जाता है। ये तंग तो किया जाता है, एक्साइज की बेसिक गलती है, पुलिस की गलती दूसरी ये है कि अगर जो मुलजिम नहीं मिलता तो उसके चचा को, उसके बाप को और बाकी बहन भाइयों को जुदोकोब किया जाता है, उठा कर ले जाते हैं और बगैर किसी तफ्तीश के। तो काइंडली हमारी डीजी एक्साइज से भी इल्तमास है कि हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इनको इंसाफ दिया जाए और इनको घर की दहलीज पर इंसाफ मिलना चाहिए और इनको दफातर के धक्के नहीं खाने चाहिए। और पुलिस अफसरान से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी इस तरह का वाकया होता है तो FIR दर्ज करने से पहले एक सॉलिड तफ्तीश किया करें, उस तफ्तीश के बाद उस शख्स को पकड़ा करें और उसके साथ इंसानों वाला जो है वो सलूक किया करें। गलती एक्साइज की थी जिसकी वजह से ट्रैफिक जो सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर थी उनकी जानिब से भी और सेफ सिटीज अथॉरिटीज़ की जानिब से भी इनको चालान मौसूल हुए और पुलिस इनके घर आई और छापा मारा और इनके वालिद साहब को उठाकर ले गई। तो इंसाफ की तवक्को के लिए वज़ीर आला पंजाब से हमारी डेली पाकिस्तान के पूरे इदारे की अपील है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए और इनके मसले को प्रायोरिटी पर हल किया जाए ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।